हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपकी स्टडी चल ही रही होगी और नहीं भी चल रही है तो डियर फ्रेंड्स स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, आज मैंने आपके लिए जो प्रीवियस वीडियो में मैंने मेजरमेंट सब्जेक्ट में आपको जो एरर एनालिसिस चैप्टर से जितने भी टॉपिक क्लियर करा दिए हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके लिए लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स द इंस्ट्रूमेंट हैज। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर है नो ड्रिफ्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नो ड्रिफ्ट क्यों है? नो ड्रिफ्ट मीन्स का मतलब होता है कि आप अगर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और इनपुट अप्लाई करने के समय ही मेजर्ड वैल्यू में कोई भी टाइम के सापेक्ष में कोई वैल्यू वेरी ना करे, यानी कि कोई भी उसमें मेजर्ड वैल्यू में चेंजमेंट ना हो, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका नो ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर ए हो जाता है इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर इज obtained by measuring the current flowing in it and the voltage difference applied across it. If the percentage error in measurement of the current and the voltage difference are 3% each, then the error in the value of resistance of the wire। पूछ रहा है कि जो आपसे पूछ रहा है इसमें कि एक वायर है। ठीक है, एक वायर दिया हुआ है और उसमें करंट और वोल्टेज के डिफरेंस के अक्रॉस जितनी परसेंटेज एरर है मेजरमेंट के दौरान, वो करंट और वोल्टेज डिफरेंस में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है? प्रत्येक में 3% है। ठीक है, तब पूछ रहा है कि जो रेजिस्टेंस में आप जो रेजिस्टेंस मेजर करेंगे उस रेजिस्टेंस में कितनी परसेंटेज एरर होगी। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने का मेथड क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से बताए थे। देखिए, B = IR, ये आपका एक फार्मूला होता है और R बराबर आपको निकालना है तो क्या होगा? B/I होगा। अब इसी में मैक्सिमम एरर पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एरर निकालने के लिए आप डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू दी है तो आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा R/R इंटू 100 इक्वल टू V है, तो B में भी मैक्सिमम परसेंटेज एरर लगाना है, तो डेल्टा B/B इंटू 100 प्लस डेल्टा I/I इंटू 100। ठीक है, अब हमारी क्वेश्चन में वैल्यू क्या गिवन है? प्रत्येक वोल्टेज और करंट दोनों में ही मैं क्या दिया है? 3% एरर दी है, तो आपको लगाना है। देखिए, 3% प्लस 3%, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 6%। ओके, अब आप देख सकते हैं ये आपका राइट आंसर क्या है? 6%। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन द शेप ऑफ ए क्यूब इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग 3 साइड ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास if the relative errors in the measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determining the density is। ठीक है, आपको बता रहा है, क्या बता रहा है? एक क्यूब दिया है। ठीक है, मैंने आपको क्यूब से भी रिलेटेड क्वेश्चन कराया था। देखिए, क्यूब दिया है, उसमें क्या दिया है? जो आपकी रिलेटिव एरर है उसकी वैल्यू आपको दे दी है, किसमें? मास में और लेंथ में। ठीक है, तो रिलेटिव एरर जो है मेजर की है, तब मास और लेंथ की जो एरर निकल कर आई है वो कितनी है? 1.5% और 1%।
अब आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम एरर किस में बताना है, डेंसिटी में। डेंसिटी में कितनी परसेंटेज मैक्सिमम एरर है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे, मेथड आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रो बराबर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा दिया था, तो आप फार्मूला याद रखेंगे, रो बराबर m अपॉन b। ओके, m अपॉन b। अब देखिए इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं m अपॉन l क्यूब। अब जब आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, ओके, बराबर डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। अब प्लस ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू डेल्टा l अपॉन l इंटू 100, ठीक है। अब परसेंटेज एरर आपके लिए दी है, देखिए मास में दी है और लेंथ में दी है, तो दोनों में ही क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, रिलेटिव परसेंटेज एरर, ठीक है। तो जब आप वैल्यू रख देंगे, कितनी वैल्यू दी है उसमें आपको 1.5% मास में दी है और डेल्टा l अपॉन l लेंथ में जो है वो 1% दी है, तो 1.5 प्लस 3 इंटू 1। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, अब इसे ऐड कर देंगे तो 3, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4.5, क्या आ जाएगा 4.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉपर वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक इट, ठीक है। क्या दिया है, एक कॉपर का वायर है, उसे आप स्ट्रेस्ड टू मेक इट 0.5% लॉन्गर, ठीक है। आप उसे खींचते हैं तो आप कितना 0.5% लेंथ जो है उसकी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। क्या दिया है, द परसेंटेज चेंज इन इट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। दिया है कि उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कितना चेंजमेंट होगा वो आप बताइए, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो सेम है, कोई उसमें चेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आपको किस में बताना है, दो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में चेंजमेंट निकालना है, परसेंटेज चेंजमेंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस अभी क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फार्मूला बताया, उसी से रिलेटेड एक फार्मूला आपको और पता होना चाहिए। देखिए R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो L अपॉन A, ठीक है। रेसिस्टिविटी के फॉर्म में आपका एक ये भी फार्मूला होता है। अब ये आपका फार्मूला है, देखिए आपके पास वैल्यू उसमें क्या दी है, वैल्यू आपको दिया है कि वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अब वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इस फार्मूले में आपको कैसे लाना है, तो वॉल्यूम लाने के लिए आप अंश तथा हर में L का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, रो L स्क्वायर अपॉन AL। अब ये AL क्या होता है डियर फ्रेंड्स, AL आपका होता है B, ओके। अब आपका ये वॉल्यूम फाइंड हो गया, क्वेश्चन में वैल्यू वॉल्यूम के फॉर्म में दी है, इसीलिए आपने L का मल्टीप्लाई किया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आप कैसे इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए रो क्या होता है आपका, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इससे कोई भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए आप मैक्सिमम जो चेंजमेंट है रेजिस्टेंस का वो निकालने के लिए डेल्टा R अपॉन R बराबर 2 ये है जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B, ओके। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, किसके फॉर्म में, मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपसे
परसेंटेज चेंजमेंट पूछ रहा है या परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो परसेंटेज चेंजमेंट का ही मतलब होता है परसेंटेज एरर। ठीक है, चलिए ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब आपके पास वैल्यू किसकी फाइंड है, देखिए 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू फाइंड है। ठीक है, तो आप डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू को आप लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, 0.5 वहाँ पर वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दी है। ठीक है, अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, अब परसेंटेज को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 1% आ जाएगा। अब परसेंटेज को हटाने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई, परसेंटेज में वैल्यू लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो आपकी 100 वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर जो आपकी ये वैल्यू है ये क्या है, नो चेंजमेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की है। ठीक है, चेंजमेंट, नो चेंजमेंट है इसलिए, क्योंकि वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया है कि नो चेंज, वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, ओनली किस में हुआ है, लेंथ में हुआ है। कितना हुआ है, 0.5% का हुआ है। तो इसी तरह से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 100, यानी कि ऑप्शन इसमें सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज। ठीक है, बता रहा है आपको डिफरेंस किसका, इंडिकेटेड वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का, यानी कि मेजर्ड वैल्यू AM माइनस AT। ये किस चीज़ का फार्मूला होता है, तो ये डियर फ्रेंड्स किस चीज़ का फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। जो एब्सोल्यूट एरर होती है आपकी, मैंने प्रीवियस वीडियो में इन सारे फार्मूले लिखवा दिए हैं, ग्रॉस एरर का भी लिखवा रखा है, डायनामिक एरर, रिलेटिव एरर, ये सारे ही टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर ये सारी जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं मेजरमेंट की वो आप देख लीजिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला आपका किस चीज़ का मेंशन है, एब्सोल्यूट एरर का, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वॉट मीटर रीड्स 25.34 वाट, द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट इज 0.11 वाट, व्हाट इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जो ट्रू वैल्यू है पावर की वो कितनी होगी जब आपको एरर दी है किसमें, मेजरमेंट में, -0.11 वाट, और आपकी जो वॉट मीटर रीड कर रहा है वो कितना कर रहा है, 25.34 वाट। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो आपको निकालना है। चलिए देख लेते हैं कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर को आप किससे डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, AM माइनस AT। ओके, AM माइनस AT होता है। अब आपको वहाँ पर एप्सिलॉन की भी वैल्यू गिवन है, कितनी है, 0.11। ठीक है, और जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो भी आपकी दे रखी है, कितनी है, AM की वैल्यू जो है वो गिवन है 25.34। ठीक है, और जो आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू है वो माइनस में गिवन है। तो इस तरह से आप पहले जो वैल्यू गिवन है वो आप लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी फार्मूले में आपको ये वैल्यू पुटअप करना है। कैसे आप पुटअप करेंगे, देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू दी है -0.11 इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू दी है 25.34 माइनस 80 की वैल्यू आपको निकालना है, ट्रू वैल्यू आपको मेंशन नहीं की है। ठीक है, तो आप जब ट्रू वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये तो इधर आ जाएगा पक्षांतर होने के बाद और ये इधर पहुंच जाएगा, तो यानी कि 25.34 प्लस 0.11। ठीक है, अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 1 यानी कि 5, 3 + 1 यानी कि 4, पॉइंट लगाएंगे और 5 2,
यानी कि 25.45 आपका आंसर आ जाएगा। जो ट्रू वैल्यू है वो आपकी कितनी निकल कर आएगी, 25.45, ठीक है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर जो है वो 25.45 ही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट सिंगल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, ठीक है। तो आपको ये क्या डेफिनेशन दी है, देखिए डेफिनेशन किस चीज़ की दी है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशन लिखवाई थी सारी, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी। तो जो आपकी जो डेफिनेशन है वो रिजोल्यूशन की यहाँ पर गिवन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या दिया है कि जो आप स्मॉलेस्ट चेंजमेंट करते हैं अगर आप किसी भी सिग्नल में, तो आप डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या होता है कि जो बहुत ही कम चेंजमेंट करने के बाद वेरी हो जाती है वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जो है वो वेरी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ ए 0 सेंटर्ड वोल्ट मीटर हैज ए स्केल फ्रॉम -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट देन द स्पान ऑफ इट इज, ठीक है। पूछा है आपको, सबसे पहले आपको क्या दिया है कि जो स्केल है, स्केल दे दिया है, ठीक है। स्केल की वैल्यू गिवन है -5 वोल्ट से +5 वोल्ट तक जो है वो वैल्यू मेजर करता है स्केल में, यहाँ तक -5 से +5 तक मेंशन है, ठीक है। ये स्केल की वैल्यू गिवन है। अब आपसे स्पान पूछ रहा है, ठीक है, स्पान पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि स्केल की वैल्यू गिवन है -B1 टू +B2, ठीक है, -B1 टू +B2। अब आप जब स्पान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 -B1। अब माइनस जो B1 की वैल्यू है वो माइनस में गिवन है, तो आपका क्या आ जाएगा, B2 + B1। ओके, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू पुटअप कर देना है, 5 + 5 यानी कि 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 10 आपका राइट आंसर आएगा। ओके, अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट भी, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द इंस्ट्रूमेंट्स दैट डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन आर कॉल्ड, ठीक है। क्या दिया है, देखिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है डिफ्लेक्शन के फॉर्म में, तो कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट होगा, आपसे ये पूछा है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होगा, या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, या सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होगा, या फिर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। ये चारों ही इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करके पढ़ाया था। आप मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सारी जितने भी टॉपिक यहाँ पर गिवन है वो आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर फिलहाल में क्या होगा, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। डिफ्लेक्शन के फॉर्म में अगर वैल्यू कोई भी इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा है वो आपके क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। एरर्स दैट ऑकर आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ग्रॉस एंड सिस्टमेटिक एरर्स आर कॉल्ड, ठीक है। क्या दिया है कि जो एरर है वो ऑकर आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ग्रॉस, जो टोटल ग्रॉस एरर है एंड टोटल सिस्टमेटिक एरर है, उसे आप क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, रैंडम एरर, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो रैंडम एरर होती है उसकी मैंने आपको डेफिनेशन जो लिखवाई थी वही यहाँ पर मेंशन है, डेफिनेशन ही यहाँ पर दे दी है, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में।
डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए कुछ मोटिवेशंस लाइन ली हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर आप उस वक्त मुस्करा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया में आपको कोई भी नहीं हरा सकता डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी तरह से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और डियर फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द UPRB UNL JEE का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप अपना रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।